पूछे तो पूछा मुझे इस दफा ये मदीने का मक्का का चीफ जस्टिस नजर नहीं आ रहा, काजी और क़ुज़ात नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने शुहाब ज़ुहरी नजर नहीं आ रहा। किसी ने कहा कि दौरान तफ्तीश उनसे कुछ ऐसी बात हो गई है, किसी की तंबीह करते हुए, किसी मुल्ज़म की तंबीह करते हुए उसको थोड़ी सजा दी, लेकिन वो कमजोर था या सजा सख्त हो गई, उसकी जान चली गई। इस सदमे से कि मेरी वजह से एक शख्स की जान चली गई तो सबको छोड़ छाड़ के वो जंगल में चले गए, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फरमाया जाओ इब्ने शुहाब ज़ुहरी से कहो कि तुम्हें अली ज़ैनुल आबिदीन हुसैन इब्ने अली का बेटा बुला रहा है। अब जब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने शुहाब ज़ुहरी को लाया गया, मक्का का चीफ जस्टिस जैसी आया, इमाम ने देखा आंखें धसी हुई, चेहरे का रंग जर्द है, कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए। पूछा क्या हाल बना रखा है इब्ने शुहाब ज़ुहरी? अर्ज किया फर्जंद रसूल क्या आपको पता है कि मुझसे कितना बड़ा गुनाह सरजद हुआ? का बताओ क्या हुआ है? का मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई। और उसके बाद जुमला का फर्जंद रसूल आप बताएं क्या इससे बड़ा गुनाह हो सकता है? इमाम ने सुना, फरमाया हाँ एक गुनाह इससे भी बड़ा है जिसका तू मुर्तकिब हो रहा है। हिल कर रह गया मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने शुहाब ज़ुहरी। का फर्जंद हुसैन वो कौन सा गुनाह है जो इससे भी बड़ा हो सकता है? फरमाया अल्लाह की रहमत से मायूसी, अल्लाह की रहमत से मायूसी। तो कहा पे बाप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? इमाम ने फरमाया तुम्हारा कस्द तो इरादा शामिल नहीं था, तू तो मैं तंबीह कर रहा था। अगर उसकी जान चली गई खून बहा अदा करो और फिर जुबरान के तौर पर अपनी सलाहियतों को इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए खर्च करो। परवरदिगार तुम पर नजर रहमत डालेगा, तुम्हारे गुनाह को मुआफ कर देगा। ये वजह थी कि मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने शुहाब ज़ुहरी इसके बाद भी इमाम की इजाजत से अपने ओहदे पर वापस आ गया, लेकिन जब तक जिंदा रहा, अगरचे बनु उमैया की तरफ से चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहा, लेकिन हमेशा इमाम का मुरीद बनकर रहा, इमाम का आशिक बनकर रहा। न सिर्फ मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने शुहाब ज़ुहरी बल्कि इसका सारा खानवादा इमाम की मोहब्बत में यूं असीर हुआ कि जब इसके बेटे की जमा साल बेटे की शादी का मरहला आया तो बाप से कहने लगा बाबा चले मदीना चलते हैं, चलकर इमाम सज्जाद से कहते हैं कि वो भी हमारी शादी में शिरकत फरमाए। बाप बेटा दोनों मक्का से मदीना पहुंचे और जब इब्ने शुहाब ज़ुहरी ने इमाम की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे बेटे की शादी है और उसकी ख्वाहिश है कि आप भी शिरकत फरमाएं, अब समझे करबला को कैसे आम किया है, अब समझे कि रात के इस हिस्से में क्यों आप अपनी मसरूफियात को छोड़कर, जबकि जिस्म आराम का तकाजा कर रहे तो आप जमीन पर बैठकर क्यों ये जिक्र सुन रहे हैं? ये किसकी मेहनतें हैं? किसने करबला को हम तक पहुंचाया है और किस अंदाज से पहुंचाया? ये अली ज़ैनुल आबिदीन क्या क्या अंदाज इख्तियार किए, रुश्द और हिदायत बशरी और इंसानी के। एक मर्तबा जब इब्ने शुहाब ज़ुहरी ने अर्ज किया मेरे बेटे की शादी है और ये चाहते कि आप भी शिरकत फरमाएं, इमाम ने फरमाया इब्ने शुहाब हम आले मोहम्मद ने करबला के बाद खुशियों में जाना छोड़ दिया, हमने करबला के बाद खुशियों में जाना छोड़ दिया। कहा एक मर्तबा ये सुना तो इब्ने शुहाब का बेटा बाप के कान में कुछ कहने लग गया और जब बात की तो इमाम सज्जाद ने फरमाया इब्ने शुहाब तुम्हारा बेटा क्या बात कर रहा है? तो अर्ज किया ए फर्जंद रसूल मेरा बेटा ये कह रहा है कि अगर इमाम ने मेरी शादी में शिरकत नहीं फरमाई तो मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुना इमाम ने तो फरमाया इब्ने शुहाब अगर तुम्हारा बेटा अपनी शादी को मेरी शिरकत से मशरूत करार दे रहा है तो फिर सुनो मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम और तुम्हारा बेटा चाहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करूं तो फिर मेरी शर्त है। अर्ज किया फर्जंद रसूल हर शर्त कबूल है, आप बताएं क्या शर्त है? फरमाया बस एक शर्त है, अगर चाहते हो कि तुम्हारी शादी में आऊं तो अपनी शादी के बेटे की शादी के मौका पर एक मजलिस अज़ा का एहतमाम करना और उसमें किसी जाकिर और मरसिया खान को बुलाना और उस मरसिया खान से कहना कि वो आकर मेरे भाई अली अकबर की शहादत को बयान करे। अब समझे कि किस तरह से पैगाम अज़ा को इमाम सज्जाद ने मुंतकिल किया। कदम कदम पर मेरे अजीजों यहां तक कि 35 साल पे हम मुसलसल खून के आंसू बहाते रहे, लेकिन ये खून के आंसू क्यों बहाते रहे? अली अकबर के शहीद होने पर, इमाम हुसैन के शहीद होने पर ना, वो कौन सी बात है खून के आंसू बहाते रहे। यहां तक कि बस औकात बाज़ अफराद सोचते हैं कि शायद ये मजाजन कहा जाता है, मुहावरतन कहा जाता है कि इमाम ने खून के आंसू बहाए। जनाब सब्ज़वारी कहते हैं हिंदुस्तान के आलिम, वो कहते हैं कि मैं नजफ में अयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम मर्जे वक्त की खिदमत में गया जब बाकी उलमा भी बैठे थे और मैंने पूछा ये जो कहा जाता है कि इमाम सज्जाद खून के आंसू बहाते थे, ये ऐसे ही इबारतन कहा जाता है, मफहूमन कहा जाता है, मजाजन कहा जाता है, या वाकई इमाम सज्जाद ने खून के आंसू बहाए थे? तो ये सुनने के बाद अयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम वो शख्सियत है
وہ شخصیت کی جو امام زمانہ کی زیارت سے کئی مرتبہ مشرف ہوئے. یہاں تک کہ میں نے ان کی زندگی میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ نجف میں جب وہ جلوس اذان کی قیادت کر رہے تھے، آگے علماء کی صف تھی، وہ پیچھے جوانوں کے ماتمی ہلکے چلے آ رہے تھے، تو اچانک سے انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اپنی ابا اتاری اور آ کر جوانوں کے حلقے میں کھڑے ہو کر زار زار رونا شروع کیا اور برابر شام تک دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے رہے. اور بعد میں علماء نے پوچھا، آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ پہلے کبھی یہ انداز نہیں دیکھا تھا، آپ ہمیشہ جلوس کی قیادت کرتے تھے، ایک ہاتھ سے سینہ زنی کرتے تھے، سینہ کوبی کرتے تھے، لیکن آج کیا ہوا کہ آپ نے امامہ اتار دیا، ابا اتار دی، جوانوں کے حلقے میں کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے مسلسل گھنٹوں ماتم کرتے رہے جب تک کہ جلوس اختتام پذیر نہیں ہوا. تو کیا جملہ کہا جب میں نے دیکھا کہ یوسف فاطمہ امام زمانہ اسی حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کر رہے ہیں تو میں بھی آ کر شامل ہو گیا ہوں. اب سمجھنا ہے یہ آیت اللہ موصول حکیم. جب جناب سبزواری نے پوچھا کیا واقعاً امام سجاد خون کے آنسو بہاتے تھے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ ان کی زانوں پہ ایک سفید رومال پڑا ہوا تھا، یہ اٹھایا اور کچھ دیر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا کر رکھا، گویا سوچتے رہے، تصور کرتے رہے، عالم خیال میں کربلا منتقل ہوئے. اور پھر کچھ لمحوں کے بعد جب یہ سفید رومال دوبارہ اپنے زانوں پر رکھا تو دیکھنے والوں آنکھوں نے دیکھا ہے کہ سفید رومال پر دو خون کے سرخ دھبے نظر آ رہے تھے. یعنی آج اگر ایک سید عالم دین، ایک فقیہ اور مجتہد ان مسائب کو تصور کرے تو اس کی آنکھوں سے بھی خون جاری ہو جائے. اور وہ سید سجاد جو سارے مسائب کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہے، ان سید سجاد کی کیا کیفیت ہوگی. کب خون رونا شروع کیا، میں